नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। रोज ये दो वाक्य बोलने के बाद मैं आपको आज की बहस का मुद्दा बताती हूँ, उस दिन की बहस का मुद्दा बताती हूँ, पर आज नहीं, क्योंकि आज बहस नहीं। आज मामला इमोशनल है। आज मुद्दा भी ऐसा नहीं है कि उसे 2 लाइन में बयां किया जा सके। माँ, जिसके लिए कहा जाता है कि उसके बुलाने पर भगवान भी आ जाते हैं। माँ, जिसकी महिमा लिखें तो बड़े बड़े ग्रंथ छोटे पड़ जाते हैं। माँ, जिस पर कोई लेखक, कोई राइटर दावा नहीं कर सकता कि उसने सब कुछ कह दिया और उसने सब कुछ लिख दिया है। माँ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कभी कोई सवाल ही नहीं रहा। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहस नहीं, हमने सवालों का कॉलम इसमें खाली रखा है। आज हम सिर्फ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और उस चर्चा से ही जो सवाल आएंगे उनके जवाब हासिल करने की हम कोशिश करेंगे। खबर आप सुबह से देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। प्रधानमंत्री को सुबह सुबह ये खबर मिली, उसके बाद अहमदाबाद के लिए वो निकले, घर में दाखिल हुए। मां का पार्थिव शरीर चिर निद्रा में लीन था। प्रधानमंत्री ने मां को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मां की अर्थी को कंधा देते हुए नंगे पांव शमशान के लिए निकले। एक सरकारी शव वाहन में मां का पार्थिव शरीर लेकर प्रधानमंत्री शमशान पहुंचे। कोई बड़ा तामझाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई वीआईपी विजिट नहीं, सब कुछ साधारण। मोदी, उनके भाई और उनके परिवार के कुछ लोग। शमशान पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू रीति रिवाज से वो सारे संस्कार पूरे किए जो एक पुत्र करता है, जो एक बेटा करता है। मां को मुखाग्नि देने के बाद मोदी मौन रहकर चिता को एकटक देखते रहे, और इसके आधे घंटे बाद वो अपने भीतर के नरेंद्र को वहीं शमशान में मां हीराबा के पास शोक में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की ड्यूटी पूरी करने के लिए निकल पड़े। मां के अंतिम संस्कार के 1.25 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इसके बाद भी कई अहम बैठकें हुई जिसमें वो शामिल हुए। संदेश साफ था कि कोई भी काम रुकेगा नहीं, जीवन गतिशील है, चलते रहना चाहिए। सबको पता है सियासत में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का 36 का आंकड़ा है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब नरेंद्र मोदी ने बंगाल न आने पर क्षमा मांगी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए वो बड़े भावुक पल थे। उन्होंने कहा, माँ तो सबकी माँ होती है। प्रधानमंत्री जी, हम आपका दुख समझते हैं, आप सीधे अंतिम संस्कार से आ रहे हैं, आज आपको रेस्ट करना चाहिए। और ना सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, सब इस दर्द में प्रधानमंत्री के साथ जुड़े। जिस दिन हीराबा अस्पताल में भर्ती हुई उस दिन भी आपको याद होगा, हमने ताल ठोके में राहुल गांधी का ट्वीट दिखाया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की माताजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। हमारे देश में सियासत का एक ही मतलब दिखाई देता रहा है, और वो है तकरार। नेताओं में खिंचाव रहता है, मुद्दों पर राय टकराती है, राजनीतिक हित आड़े आते रहते हैं, संसद में हंगामा होता है, सर्वदलीय बैठकों में बात नहीं बनती, झुकाने गिराने के खेल चलते हैं, जुबान पर कड़वाहट होती है। ऐसे माहौल में मां के तौर पर एक मैग्नेट को आज महसूस किया गया, जो उम्मीद जगाता है कि राजनीतिक अभी संवेदना शून्य राजनीति नहीं हुई है। उसे मां जैसा कोई गोंद चाहिए, कोई सेंटर पॉइंट चाहिए, जो सबको साथ रहना सिखा सके, जो सबको पास ला सके, करीब ला सके, और सबको एक साथ ला खड़ा कर सके। कई नेता आज हमारे इस चर्चा में शामिल होंगे। जैसा कि हमने कहा, आज बहस नहीं होगी क्योंकि हम बात मां पर करने वाले हैं। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। Of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program.
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं, टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं चाहूंगी अब वो जो संवाद हुआ प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच, वो हम अपने दर्शकों को जरा सुनवाएं। और क्यों हमने ये कहा कि माँ एक मैग्नेट है, माँ जो है वो एक गोंद की तरह है जो सबको, सियासी दलों को भी एक साथ ला खड़ा करती है, वो संवाद भी आज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आज जो राजनीति ने तस्वीर पेश की, उसके बाद इस देश में वैसी तस्वीरें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। जी देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपने पार्टी के सिंबल के लिए सभी लोग करते हैं, मगर आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है। देश के एक नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री, देश के जो अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, देखिए हर व्यक्ति को अपनी माँ से एक लगाव होता है। माँ का कोई मतलब दुनिया के अंदर में आप माँ का कोई दूसरा आप अल्टरनेटिव नहीं खोज सकते हैं। तो माँ का जो इमोशन है वो सबसे जुड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब इस उम्र में भी वो अपनी माँ के साथ रहे, ये भाग्यशाली लोगों को 100 साल की माँ मिलती है, ये एक भाग्यशाली लोगों की बात है। तो आज पूरा देश नहीं, मैं बोलूंगा पूरा विश्व उनके साथ इस दुखद घड़ी में उनके साथ खड़ा है। ये एक दुख की घड़ी है। देखिए, राजनीति अपनी अपनी होती है, कोई कुछ भी कह ले, मगर किसी व्यक्ति की कोई भी हानि, उसकी माँ से बढ़कर हानि जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। तो इस श्रद्धांजलि के अंदर में वो जो कि उन्होंने जो जिस तरह का एक एग्जाम्पल भी पेश किया कि आज सुबह में अपनी माँ की अंत्येष्टि करने के बाद में उन्होंने वर्चुअल प्रोग्राम किया बंगाल के अंदर में जो भी प्रकल्प थे उसको लेकर के। तो इसके लिए हम सभी उनके इस कर्मयोगी जीवन के लिए हम सभी मतलब आभारी हैं। श्रद्धांजलि तो देखिए, अब श्रद्धांजलि एक ऐसा शब्द है, माँ के लिए सब देंगे, ठीक है, मगर दुनिया के अंदर में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि एक ऊंचे स्तर पर बैठे हुए प्रधानमंत्री ने आज इतने साधारण तरीके से अपने माता की अंत्येष्टि की और उसके बाद भी अपने कर्म को भी साथ में रखा। ये एक अच्छा मैसेज है, इसे सभी व्यक्ति को जीवन में अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो राजनीति किसी भी दल के साथ हो, हम कोई भी अलग दल कर सकते हैं, कोई टीएमसी करे, कोई कांग्रेस करे, कोई भारतीय जनता पार्टी करे, सबके अपने अपने विचार अलग हो सकती है, मगर आज उन सब विचारों को छोड़ करके हम सब देश के जो हमारा नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ, उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी भी हैं। केसी त्यागी जी, आज जो अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी बात करी थी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से कि राजनीति ने आज जो तस्वीर पेश की ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, जो एक संवाद रहा, बहुत ही इमोशनल वो संवाद रहा, हम अपने दर्शकों को वो सुनवाएंगे। लेकिन जिस राजनीति में अक्सर हमने टकराव और तकरार देखी है, आज उसमें एक दूसरे के लिए एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के दुख में शामिल होने का वो भाव था। और ममता बनर्जी ने बहुत इमोशनल होकर कहा कि माँ के जाने का गम, माँ का दुख, और आप आराम करें, आप रेस्ट करें। सुनिए, पहले सुनवा देते हैं कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यक्रम में शामिल हुए, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए, तब क्या कहा, सुनिए। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss, and it's a great loss of your personal life. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation.
तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके लिए एक पर्सनल लॉस है, आपकी मनोदशा में समझ सकती हूँ, आप इस प्रोग्राम को छोटा कर दीजिए और आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप सीधे क्रिमेशन से आ रहे हैं, अपनी माता जी के अंतिम संस्कार से आ रहे हैं। केसी त्यागी जी, राजनीति में ऐसे लम्हे कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आज जो लम्हा देखने को मिला, जो समझ और मैच्योरिटी, क्योंकि इससे पहले तो अपशब्दों को लेकर बात होती रही, उससे पहले तो टकराव को लेकर बात होती रही, लेकिन राजनीति ने आज एक नई तस्वीर पेश की। नहीं अदिति जी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बारे में या नेताओं के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि वो झगड़ालू हैं, गुस्सैल हैं, बदले की भाषा इस्तेमाल करते हैं और कलही हो गए हैं। लेकिन उसके अंदर हर पॉलिटिकल लीडर के अंदर एक सहृदय भी होता है, जो मानवता के लिए समर्पित है, गरीब के लिए समर्पित है, आसपास के लोगों के लिए समर्पित है। और अगर अदिति जी मैं ये कहूँ कि राजनीतिक कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो मेरी बात का आप यकीन करिए, जो अपने घर के, परिवार के, जाति के, धर्म के, भाषा के, जुबान के बाहर भी लोगों से प्यार और स्नेह करता है, ऐसा एक राजनीतिक कार्यकर्ता का मन होता है। नंबर 1। नंबर 2, माँ का स्थान किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। परवरिश, बड़े होने की, पालने की, पोसने की, खर्चे की सब पिताश्री करते हैं, लेकिन जो माँ का स्नेह है उस पर मैं अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैंने कुछ संग्रह किया है एक शायर की कुछ लाइनों का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंख खोल दी घर में उजाला हो गया। किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। मैंने रोते हुए पीछे से पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान हुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान हुआ। मुझे खबर नहीं थी जन्नत बड़ी की माँ, मुझे खबर नहीं थी कि जन्नत बड़ी की माँ, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जन्नत बसर के नीचे है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। मुझे बस इसलिए अच्छी बाहर लगती है कि वो ये भी माँ की तरह खुशगवार लगती है और लिपट के रोती नहीं है कभी शहीदों से। ये हौसला भी हमारे वतन की माओ में है। बर्बाद कर दिया हमें परदेश ने, मगर माँ सबसे कह रही थी कि बेटा मजे में है। तो जो वात्सल है, जो ममता है, जो स्नेह है, जो करुणा है, जो प्रेम है, जो माँ का है, उसके हम कर्जदार रहते हैं। सभी की ज़िंदगी में हादसे होते हैं। मेरी माता भी दिल्ली में मेरे नॉर्थ एवेन्यू के मकान में, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अंतिम दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो पुत्र का कर्तव्य निभाया है, देश का सबसे बड़ा ओहदेदार आदमी आज बच्चा बन गया, अपनी माँ के चरणों को शीश झुकाते हुए, अंतिम संस्कार में रोते हुए, और वो सारी रस्में जो एक बेटा माँ के लिए निभाता है, तो आज वो प्रधानमंत्री के पद से भी मुझे बड़े लगे। मुझे उनका कद कई बालिश बड़ा हुआ लगा,
जब वो छोटे बच्चे की तरह से हो गए। और मैं ये बात अदिति जी ये और मैं कहना चाहूँगा कि हम नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग जो साधारण जगहों पर पैदा होते हैं, हमारी माएँ और ज़्यादा तकलीफ उठाती, वो बड़े सपने भी नहीं देख पाती, क्योंकि हम बड़े घरों में पैदा नहीं होते। किसानों के, मजदूरों के घरों में जब पैदा होते हैं तो हमारी माएँ वो प्यार शायद अमीर लोगों की माँओं से ज़्यादा करती होंगी, लेकिन वो हम लोगों के लिए बड़े सपने नहीं देखती हैं। ये बड़ा सपना पूरा अपनी माँ का नरेंद्र मोदी ने किया। और मैं भी इमोशनल होता हूं जब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी मां ने पड़ोसियों के झूठे बर्तन भी साफ किए हैं। तो मैं गांव से निकल कर के आता हूं, हमें पता है कि गांव में जब हमारे घरों में जो बर्तन मांजने वाली या साफ करने वाली आती थी, उनका क्या तिरस्कार था, क्या सम्मान था और कैसी अपमान से भरी उनकी जिंदगी हुआ करती थी। मैं सिजदा करता हूं उनकी मां को, और मेरा तमाम आदर एक पुत्र के लिए भी है जो देश का प्रधानमंत्री है। और चलती फिरती हुई आंखों से आजाद देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। आपने इतना कुछ कहा केसी त्यागी जी, तो माँ के कदमों में ही जन्नत है, माँ के कदमों में स्वर्ग है। और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये जो लॉस है, जो एक रिक्तता है, एक खालीपन है, उसे आज पूरा देश जो है वो समझ पा रहा है। और हम एक बार आपको खुद प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ में सुनवाते हैं कि उनके लिए माँ कौन थी, हीराबा क्या थी। ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माँ के संघर्षों का जिक्र किया था और उनकी आवाज़ फराई थी। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और आपको याद होगा अमेरिका में अपनी मां को के बारे में बात करते हुए काफ़ी वो भावुक हो गए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और आज जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, काफ़ी इमोशनल पुत्र नरेंद्र दिखाई दिए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी दुनिया भर ने देखा, देश ने देखा उनके कर्तव्य पथ पर। हमारे साथ उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम हरीश रावत जी हैं। हरीश जी, आज जो राजनीति ने तस्वीर पेश की, एक संवाद जिस पर बार बार बात की जा रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप ये जो प्रोग्राम है इसे कट शॉर्ट कर दीजिए, आप आराम कीजिए, आप क्रिमेशन के बाद वापस आए हैं, उस तस्वीर के बारे में सियासत में आज बहुत बात हो रही है। सियासत की ये जो तस्वीर है इस पर हर तरफ बात हो रही है। हरीश रावत जी, आवाज आ रही? माँ के कदमों में इसीलिए है, और प्रधानमंत्री हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, माँ के लिए हर किसी के मन में वही प्रेम, कितना प्रेम होता है, कितना श्रद्धा होती है, ये तो भगवान जाने। लेकिन माँ के प्रति जो भावनाएं होती हैं वो हमेशा बहुत ही कोमल होती हैं। और हीराबेन जी का स्वर्गवास हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके चरणों में नरेंद्र के रूप में ही थे, एक उस बाल नरेंद्र के रूप में। माँ की सारी स्मृतियां उनके मानस में उमड़ रही थी और उन्होंने उनके आंसुओं के रूप में वो छलक पड़ी। हमने
ठीक है। यूके हेलो। 05 फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 3-4 गाड़ियां हैं। अपनी बात पूरी कर लें सर। हमने यूके 0005 रिकनेक्टिंग हरीश जी के साथ हरीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जारी होगी। चलिए, हरीश रावत जी के साथ हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। हमारे साथ डॉक्टर उदित राज है। डॉक्टर उदित राज, अभी जो सब बात मैं कर रही थी, जो सवाल आज सवाल नहीं, यहाँ चर्चा ही है कि पहले हमने पुत्र नरेंद्र को देखा और फिर प्रधानमंत्री मोदी को देखा, फिर हमने राजनीति को भी देखा कि किस तरह से एक दूसरे के लिए चिंता, एक दूसरे के लिए कंसर्न, एक दूसरे की पीड़ा को समझने वाली वो अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी आज हमने राजनीति में देखी, जो अक्सर पॉलिटिकल टकराव के बीच दबी दिखी थी, दबी रहती है, और आज वो मुखर तौर पर सामने आई। देखिए आदित्य जी, ऐसे मामले पर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई संवेदना प्रकट नहीं करता। मैंने तो ऐसा कोई दृष्टांत नहीं देखा है। और राजनीति में विचारों का मतभेद का मतलब ये नहीं होता है कि पारिवारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध में कोई बहुत बड़ा अंतर आता है या संवेदना व्यक्ति में कोई कंजूसी करता है। और महान माता जी रही हैं नरेंद्र मोदी जी का, ऐसे पुत्र को जन्म दिया उन्होंने, और कुछ समय पहले तक अपने आत्मनिर्भर थी, खुद का काम करती थी। और मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है इस अवसर पर। माँ तो माँ ही होती हैं, तो माँ का लगाव किसी बेटे का क्या होता है, तो सभी एक्सपीरियंस करते हैं देर सवेर। तो यह तो बहुत शोक की घड़ी है। मैं अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इसीलिए आज लगातार जो तस्वीरें आई हैं, एक तरफ पुत्र मोदी की तस्वीरें आई, दूसरी तरफ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आई। जो संवाद हुआ आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उसने कई लोगों को छुआ। वो संवाद भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो मां के साथ रिश्ता था प्रधानमंत्री मोदी का, अमेरिका में कार्यक्रम के दौरान काफी वो भावुक हो गए थे अपनी मां के बारे में बात करते हुए, उनका गला भरा आया था। सुनिए जरा। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा।
और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री का गला भराया अपनी मां के बारे में बात करते वक्त। और प्रधानमंत्री की बीते 8 सालों में अपनी मां के साथ कई तस्वीरें आई। अभी जो अंश हमने आपको सुनवाया ये अमेरिका में बात करते हुए अपनी मां के बारे में, जब प्रधानमंत्री काफ़ी इमोशनल हो गए थे। लेकिन जब जब उनकी मां का जिक्र आया, प्रधानमंत्री काफ़ी भावुक दिखाई दिए। सुनिए। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। तो आपने भी ये महसूस किया कि प्रधानमंत्री जब अपनी मां के बारे में बात करते थे तो वो भारत में जो माएँ हैं उनका क्या संघर्ष रहता है, उनका अपने बच्चे के जीवन में उसे आगे बढ़ाने में, उसे आदर्श देने में उनका योगदान जो है और वो जो उनका संघर्ष है उसके बारे में वो हमेशा बात करते थे। हमारे साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु जी, बहुत ही इमोशनल, और माँ एक ऐसा शब्द है और उससे भी कहीं ज्यादा गुना बड़ा एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हुआ तो वो उनके लिए तो अपूरणीय क्षति है ही, परंतु आप यह समझिए कि जैसा उनका नाम था, यथा नाम तथा गुण, यदि हीराबा उनका नाम था तो मैं कह सकता हूं कि समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े हीरे के रूप में उन्होंने देश को श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। फिर अपने त्याग, संघर्ष, निष्ठा और जीवन मूल्यों के द्वारा उनको तराश कर भारत माता की मुकुट के एक अनमोल रत्न के रूप में स्थापित किया। और महत्वपूर्ण बात यह देखिए कि जब प्रधानमंत्री जी इस चीज का उल्लेख कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, वो भावुक हुए। अपनी माता जी ने जो उनके बचपन में
ये सारी चीजों का संघर्ष रहा उसको बताते हुए, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, देश की लाखों माताओं ने यह किया, यानी उस क्षण भी उनका भाव अपने निजी पारिवारिक कष्ट और वेदना का स्मरण करते हुए भी समाज और राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ रहा, क्योंकि उस जनरेशन में बहुत सी ऐसी अधिकांश भारतीय माताओं ने अपने जीवन के तमाम मधुर मनोभावों को किनारे रख दिया अपने संतानों को आगे बढ़ाने के लिए। तो वैसा ही आदर्श प्रधानमंत्री जी की माताजी ने प्रस्तुत किया और उसी की कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति जो अभी आप दिखा रहे थे उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रही थी। चलिए से यहाँ पर अजीज खान साहब एक कमेंट, एक टिप्पणी आपके भी मैं लूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एनसी के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब है। फारूक साहब बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। लेकिन जब माँ की बात की जाती है, आज जो सुबह दुखद खबर आई, उसके बाद हमने राजनीति में एक दूसरे की पीड़ा को समझने के से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें देखी, कुछ बातें सुनी, और माँ शब्द छोटा है लेकिन एहसास इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में पिरो पाना नामुमकिन है। फारूक साहब, माँ माँ होती है और माँ की मोहब्बत जो है वो इतनी बड़ी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। पहले तो देखिए माँ कितनी मुसीबत उठाती है बच्चे पैदा करने में, और जब बच्चा पैदा होता है तो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती है, और फिर किस तरह बच्चे को पालती है, खुद नहीं खाती है मगर बच्चे को खिलाती है, बच्चे के हर आराम को देखना चाहती है, उसको पढ़ाना चाहती है, उसके मुकद्दर को बनाना चाहती है, कभी उससे कुछ मांगती नहीं है। यह है माँ। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने जब उसके साथियों ने उनसे पूछा कि किसका रुतबा ज़्यादा बड़ा है, माँ का या बाप का, पहली दफ़ा जब पूछा तो कहा माँ, दूसरी दफ़ा पूछा तो माँ, तीसरी दफ़ा पूछा तो माँ, चौथी दफ़ा बाप का कहा। इतना रुतबा माँ का है। बल्कि हमारे में तो कहते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत है। और आज हमारे प्रधानमंत्री की वालदा गुज़र गई है, माँ गुज़र गई है। ये सदमा बहुत सख्त है, इसको बर्दाश्त करना भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। इनकी माँ एक मुखलिस माँ थी, ये छोटे कमरे में रहती थी। ये कभी नहीं सोचा उसने कि मैं प्रधानमंत्री की माँ हूँ, बल्कि अपने भगवान के साथ पूजा में लगी रहती थी। आज वो नहीं रही। हम सब उनके इस गम में शरीक हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इस गम को बर्दाश्त कर सकेंगे और उनकी माँ जो अब उसके हाथ में है, उसकी आत्मा, कि उसकी आत्मा शांति में रहेगी। फारूक साहब, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, हीराबा बहुत साधारण जिंदगी उन्होंने जी, जबकि उनके बेटे जो थे, उनके पुत्र जो थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। आपको कभी प्रधानमंत्री से पर्सनल लेवल पर उनकी माताजी के बारे में कुछ सुनने का मौका मिला? कोई ऐसी घटना या इंसिडेंट जिसमें उनकी माँ का जिक्र आया हो, जब आपसे बातचीत हुई हो? कभी ऐसा मौका नहीं मिला, कभी ऐसा मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री कभी अपनी माँ के बारे में कभी नहीं कुछ कहते थे। उनकी माँ की मोहब्बत अपने पास थी और कभी वो किसी से इसके बारे में कहते नहीं थे। लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जब अपनी माँ के बारे में बात करते थे तो अक्सर, और ये हमने आपके वक्तव्यों में भी देखा है और ये हमने जो दूसरे सियासतदान हैं उनके वक्तव्यों में भी देखा है कि अक्सर उसमें जो भारतीय माँ है, जो संघर्ष से होकर गुजरती है, जो हर चुनौती से पार पा लेती है, जो कठिनतम जिंदगी जीती है, लेकिन अपने बच्चे को सबसे ऊंचे, सबसे बड़े आदर्श देती है। देखिए, माँ की मोहब्बत मैंने आपसे कहा ना कि वो बिल्कुल अलग होती है।
वो कभी कोई मतलब से ताल्लुक़ नहीं रखती है। जब ये वज़ीर आला भी थे तब भी इनसे मेरे ख्याल से मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं मांगा होगा, और जब ये प्रधानमंत्री बने तब भी मोहब्बत ही मांगती थी और कुछ नहीं। माँ हर वक्त यही चाहती है। माँ जो है उसका दर्जा इतना बुलंद है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह करे कि हमारे लोग ये समझें कि माँ क्या है। जो माँ की मोहब्बत से महरूम होता वही जानता है कि माँ क्या होती है। हर तकलीफ़ में माँ सामने होती है, अपनी तकलीफ़ कभी बयान नहीं करती। यही इनकी माँ का भी हाल था। फारूक साहब, आपके पास शब्दों का भंडार है, माँ की शान में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जफर सरेशवाला हैं, प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीब रहे हैं। जफर सरेशवाला जी, हम हीराबा और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी भी रही जो पब्लिक डोमेन में आई, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी माता जी के पाँव धोते दिखाई दिए, जिनमें जब हीराबा प्रधानमंत्री का जो दिल्ली में आवास है वहाँ पर आई थी, वो तस्वीरें भी जहन में आती हैं। और वो लम्हा भी याद आता है जब प्रधानमंत्री का गला भराया था और वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। आप के पास जाहिर तौर पर वो जानकारी भी होगी जो पब्लिक डोमेन में नहीं होगी, लेकिन ये जो माँ और पुत्र का जो रिश्ता था और प्रधानमंत्री की जर्नी में जो हीराबा का योगदान है, आप उसे कैसे बयां करेंगे? देखिए, मैं एटलीस्ट 2003 से मैं बराबर देखता आया हूं, और मेरा गुजरात में आना हुआ जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी। मोदी साहब के दिल में उनकी जो माँ की मोहब्बत थी और जो आदर था यानी एज चीफ मिनिस्टर, वो मुझे बड़ा एक वो देती थी। बल्कि मुझे मेरे फादर कहते थे उस जमाने में, क्योंकि वो बराबर उनकी खिदमत में जाना, यानी बाहर कहीं भी सफर में जाते थे तो जाने से पहले माँ से मुलाकात करते थे, वापस आने में फिर माँ से मिलते थे। और वो जो उन्होंने जो रखी थी माँ की मोहब्बत, तो मेरे फादर मुझे उस जमाने में कहते थे कि मोदी की ये एक ही चीज ऐसी है जो इसको बहुत आगे लेकर जाएगी। इसलिए कि माँ की खुशी जो है औलाद के लिए, यानी माँ जो है ना कभी बयान नहीं करती, वो अंदर दिल में निकलती है। वो दिल की जो खुशी निकलती है औलाद के लिए, वो इंसान को उस मकाम पे पहुंचा देती है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और फिर देखिए, हम सब जानते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी जब भी आए, बार बार आए, अपनी माँ की खिदमत में आए, गए तो अपनी माँ की खिदमत में जाकर आए। और आप देखिए उनकी माँ की का मकाम, यानी मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वो कभी चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं आई। मोदी साहब उनके घर में जाते थे, छोटे मकान में रहती थी, रिक्शा में जाती थी, रिक्शा में जाकर लोगों ने देखा। जब प्राइम मिनिस्टर बने तब भी वो दिल्ली आ सकती थी अपने बेटे के घर में, लेकिन वो अपने ही मकाम, अपने ही घर में रही, और वहां से वो उसको उनकी बेटे की जो भी थी वो दुआएं पहुंचाती थी। तो मैंने इतने बड़े पद पे रहने वाले आदमी को अपनी माँ की ऐसी खिदमत करते हुए नहीं देखा था। तो मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए, जो मोदी साहब का उनकी जो माँ के साथ का जो ताल्लुक है, जो मैंने तो ऑलमोस्ट 20 साल देखा है, वो एक ऐसी चीज है कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है कि माँ की खिदमत, माँ की मोहब्बत और उसके मुकाबले में जो माँ की ममता, वो ऐसा मतलब यूं समझ लीजिए इतनी बड़ी कमाई है कि अगर ये जिसके पास है तो उसको जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो मैंने ये संपर्क हमारा यहाँ पर कनेक्शन जो है वो टूटा है, दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। मीम अफजल साहब, आज सुबह से ही हम लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस जो हैं वो देख रहे हैं, और अभी जैसे जफर सरेशवाला जी कह रहे थे
कि बेटा प्रधानमंत्री, लेकिन हीराबा ने जो जिंदगी जी वो बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल। अभी फारूक साहब ने भी कहा कि एक कमरे में रहती थी हीराबा, जबकि बेटा रहता था, प्रधानमंत्री था देश का, और कोई कमी नहीं थी, फिर भी बहुत ही सादगी भरा जीवन। बिलाशुबा आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। और मोदी जी की माँ का जो आज निधन हुआ है, मैं सबसे पहले तो उसके लिए अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही अहम, क्या बल्कि सबसे अहम जो हिस्सा था वो आज उनसे जुदा हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, जितने भी आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ज़रा सा कुरेद कर आप देखेंगे तो उनकी ज़बान से सबसे पहला वर्ड जो निकलेगा वो माँ का ही निकलेगा जी। माँ का जो दर्जा है, उसका जो डिवोशन है, उसकी जो सेक्रीफाइस है, उसकी जो कुर्बानी है बच्चों के लिए, उसका कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि हमारे धर्म के अंदर माँ को कहा गया है कुछ पैरों के नीचे जन्नत होती है। और उन्होंने पूछा कि प्रॉफिट से पूछा गया तो उन्होंने 3 बार कहा और चौथी बार बाप का नाम लिया। वो इस तरह से है कि बाद में कहा गया कि बाप का दर्जा क्या है, तो कहा जन्नत माँ के पाँव के नीचे है और उसका दरवाज़ा जो है वो बाप के पैरों से होकर के गुजरता है, तब वो माँ की जन्नत हासिल करता है। मैं समझता हूँ एक और कहावत है, मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा यहाँ पर। एक साहब जिनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे, जिनको अपनी माँ से बड़ा प्यार था, उनकी माँ का जब देहांत हो गया तो उनसे एक फरिश्ते ने कहा कि बस अब होशियार हो जाओ और देखभाल करके कदम उठाना, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर जो सरपरस्ती थी, तुम्हारे सर पर जो माँ की दुआओं का साया था, वो आज उठ गया है। इसलिए अब तुम बेफिक्र मत रहना, फिक्र के साथ सब काम करना जो कुछ भी करना है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं एक और वाकया आपके सामने कोट करना चाहता हूँ कि जिंदगी का कोई भी लम्हा हो, कोई भी अच्छी बात हो, अगर माँ नहीं होती तो सबसे पहले इंसान माँ को याद करता है। अगर वो उससे दूर हो, कहीं मुल्क से कहीं दूर रह रहा हो, तो सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ को याद करता है। मुझे याद है जब I.K. गुजराल साहब देश के प्रधानमंत्री चुने गए जी, तो आंध्र प्रदेश भवन के अंदर हम लोग बैठे हुए थे और मैं बिल्कुल उनके बराबर में बैठा हुआ था। तो जब उनका नाम तय हो गया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये खबर उनको चंद्रबाबू नायडू के जरिए से मेरे फ़ोन से मिली थी, तो उनका जो पहला जुमला था वो ये था कि अफजल, काश कि मेरी माँ जिंदा होती और वो मुझे देखती कि मैं आज कहाँ पहुँचा हूँ। और उन्होंने फिर कुछ किस्से भी सुनाए जिसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन कोई प्रधानमंत्री हो या कोई छोटा सा आदमी हो, मैं समझता हूँ कि माँ की अहमियत उसके लिए वो होती है जो दुनिया में किसी की नहीं होती। बाप की अहमियत भी बहुत होती है अफजल जी, और ये भी कहा जाता है कि माँ की इच्छा में ईश्वर की इच्छा होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की उनकी अटकलें थी, यानी ना वो सीएम थे ना पीएम थे, तब जी न्यूज ने हीराबा से बात की थी। हीराबा ने कहा था कि जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी तरह जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की रेस में आए, तब भी हीराबा ने कहा था कि वो इतना होशियार है कि उसमें प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबियां हैं, और उनकी भविष्यवाणी सही निकली थी। मुख्यमंत्री बनेगा नरेंद्र भाई? हाँ बनશે, ફરીથી મુખ્યમંત્રી બનશે ને? હા એવી આશા છે, પછી કુદરતના હાથમાં બનશે હા બનશે, મારો આત્મા એમ કહે છે કે બનશે, તમારા આશીર્વાદ છે તે બનશે। આજે અહીંના મુખ્યમંત્રી છે, પછી પૂરા દેશના પ્રધાનમંત્રી બનશે? એ બનશે, એ એની હોશિયારી છે। तो आप देख रहे हैं कि हीराबा, उन्होंने अपने पुत्र को लेकर, अपने बेटे को लेकर, बेटे नरेंद्र को लेकर भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री बनने को लेकर हो या फिर देश का प्रधानमंत्री बनने को लेकर हो।
और लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। रिएक्शंस हम आपको सुनवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का निधन हुआ, पूरे देश ने तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री उनके अंतिम संस्कार में जिस तरह से शामिल हुए, आज हर कोई हीराबाग के संघर्षों पर भी बात कर रहा है और जिस सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया उस पर भी बहुत बात हो रही है। प्रहलाद जी, सनातन की परंपरा में जो सताई होता है उसको जीवित मोक्ष मानते हैं, और पूज्य हीराबा का जो जीवन रहा है वो किसी भी मनुष्य शरीर के लिए वो उनके जीवन की सफलता है। उनकी सादगी, उनका स्वस्थ रहना, उनकी आयु शतायु होना, फिर उनकी कोख से जिस पुत्र ने जन्म लिया वो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में उस नेतृत्व की साख है। किसी माँ के लिए इससे बड़ा और दूसरा सुख नहीं होता। सताई होने का मतलब है कि वो तपस्वी थी। मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री वासी जी कहते थे कि जीवन अगर जीवनी बन जाए तो वो जीवन अमर हो जाता है। मैं पूज्य हीराबा का जीवन सिर्फ जीवन नहीं मानता, एक जीवनी मानता हूँ जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगी, लोग उसका अनुकरण करेंगे। और मैं मानता हूं कि आयु व्यक्ति की मर्जी से नहीं होती, उसके संयम और त्याग से होती है। दूसरी जो बड़ी बात मैं उनके जीवन में देखता हूं कि उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री था, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी सादगी थी, ये बड़ी पूंजी होती है कि वो बिल्कुल निर्लिप्त थी। निष्काम कर्म करने का जो उनका जीवन का संकल्प था वो उन्होंने पूरा किया है। आज एक और बेहतर घटना घटी है जो उनकी पुण्याई का ही परिणाम मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस सादगी के साथ में दाह संस्कार किया, एक तरफ उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों को, कर्तव्यों को पूरा किया और अचानक ही वो जो निर्धारित कार्यक्रम थे वो उसमें गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की कर्तव्य निष्ठा का जो चरम है, अगर हम गौरी शंकर की शिखा की ऊंचाइयां माने तो उससे कम नहीं है आज का प्रधानमंत्री का ये कदम। और इसलिए मैं पूज्य बा के चरणों में नमन करता हूं और मानता हूं कि उनकी आयु उत्सव की आयु थी, उसमें दुख जैसी बात मैं नहीं मानता। और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, लगातार हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, दो बातें आज जिन पर बहुत बात हो रही है। एक तो हीराबा जिन्होंने बहुत ही सिंपल लाइफ जी, बहुत ही साधारण सरल जिंदगी, जिसका जिक्र अभी आपने सुना फारूक साहब से लेकर प्रहलाद पटेल जी सब ने किया। और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेटे नरेंद्र ने जो पुत्र के दायित्व होते हैं उनका पालन किया, उन्हें निभाया, और फिर कुछ ही घंटे बाद, करीब 1.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दायित्व निभाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी की माता जी ने सिंपल लाइफ नहीं जी, बहुत संघर्ष की उन्होंने लाइफ जिया, संघर्षपूर्ण जीवन जिया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ही बताया। और उसके उपरांत प्रधानमंत्री जी ने एक योग्य पुत्र के रूप में, एक संस्कारवान पुत्र के रूप में जो भी अपना दायित्व था उसका वहन किया। अभी हमारे कई पूर्ववर्ती वक्ता बता रहे थे, तो मैं भी यह बात कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति में मां का स्थान क्या है, इसका उदाहरण मिलता है मनुस्मृति के 2 श्लोक में। 2 अध्याय में श्लोक है, वो ये कहता है कि 10 उपाध्यायों से एक आचार्य श्रेष्ठ है। उपाध्यायन 10 आचार्य, आचार्यण शतम पिता, मतलब 100 आचार्यों से पिता ऊपर है। सहस्र पितम माता, 1000 पिताओं से माता का स्थान गौरवाणान उच्चते, यानी माता का गौरव 1000 पिताओं से ऊपर है, जो कि 10 उपाध्यायों से ऊपर आचार्य, 100 आचार्यों से ऊपर पिता और 1000 पिताओं से अधिक गौरवशाली स्थान माता का है। तो यह स्थान हमारे यहां मां का होता है। इसीलिए हमारे यहां सारे प्रतीक भी मां माने गए हैं। धरती भी मां है, प्रकृति भी मां है, भारत भी मां है, गीता भी मां है, गंगा भी माता है, गायत्री भी माता है। इससे आप समझिए कि वो कितनी विराट विचार भारत में है। और प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं अपने आचरण से और उनकी माता जी ने अपने जीवन के संस्कारों से ही वो आचरण दिया होगा जो आज प्रधानमंत्री जी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, और उनके सारे व्यक्तित्व और कृतित्व में वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है।
और साथ ही अभी आपने जो जिक्र किया कठिनतम हालात का उन्होंने सामना किया, संघर्ष की कहानी हीराबाग की रही। डॉक्टर अजीज खान, माँ शब्द के सामने सब कुछ बौना पड़ जाता है। शब्द छोटा है लेकिन भाव इतने सारे हैं, एहसास इतना बड़ा है कि आज तक कोई कवि या कोई शायर अपने शब्दों में बांध नहीं पाया है। जी जी जी, निश्चित तौर पे। देखिए आदित्य जी, मैं लगातार बहुत सारे जो वक्ता है और कई बड़े बड़े नेताओं की बातें मैंने सुनी, और जिस तरह से माँ को डिफाइंड किया, ये वाकई में माँ को बहुत गंभीरता से भी आप डिफाइन करें फिर भी उसको डिफाइंड नहीं कर सकते। लेकिन शुरुआती दौर में मैं इतना जरूर कहूंगा कि ईश्वर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो माता जी का स्वर्गवास हुआ है, वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो पूज्य माता जी रही हैं, उनकी सरलता और सौम्यता, हम देख रहे हैं जो चर्चा अभी लगातार हो रहा है, उनकी सरलता पे चर्चा हुआ। ये वाकई में वो जो सरलता है वो एक बहुत बड़ी बात है। आप इस बात को समझिए कि आदरणीय मोदी जी चीफ मिनिस्टर रहे, प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद भी वो एक छोटे से कमरे में रह रही थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा था कि केसी त्यागी साहब ने मुनव्वर राणा साहब की कुछ लाइनें पढ़ी थी। मैं उन लाइनों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आप देखिए कि माँ का रुतबा क्या होता है और माँ की ख्वाहिश और की सोच क्या होती है। आप इस बात को समझे थोड़ा सा कि मुनव्वर राणा साहब ने कुछ लाइन कोट किया है, वो ये है कि वो कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, वो कबूतर क्या उड़ा छप्पर अकेला हो गया, माँ के आंखें बूंदते ही घर अकेला हो गया। देखिए माँ होती है और उसका जो साया होता है वो यकीन मानिए वो साया तमाम चीजों को समेट कर रख लेता है। मैं कहना चाहूंगा इसी के आगे माँ के लिए कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ गई, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ गई, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ गई। देखिए माँ का जो रुतबा है और माँ जो बड़ी तमाम मुसीबतों में जब इंसान घिरता है तो माँ को याद करता है। आप इस बात को समझिए। तो माँ क्या है? माँ एक साया है, माँ एक कल्पना है, और माँ कहीं ना कहीं अगर माँ को डिफाइन किया जाए तो यकीन मानिए उस माँ को पूरी तरह से आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी वक्ताओं ने, जितने लोगों ने अब तक माँ के बारे में वर्णन किया है, सच में यही है कि माँ को जितना भी उसके बारे में कहा जाए वो सब कम है। अदिति जी बिल्कुल। और सुधांशु जी, यहाँ पर हमने सरलता की बात की, हमने सादगी की भी बात की, हमने संघर्ष की भी बात की, हमने कठिनतम हालात की भी बात की, और आज हमने पुत्र और प्रधानमंत्री के फर्क की भी बात की, जिस पर आज बात बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए, हमने संघर्ष की बात की, हमने उनके जीवन के सरलता सहजता की बात की, परंतु मैं कहना चाहूंगा संस्कार की भी बात है। आप याद करिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी जी पहली बार अपनी माता जी से मिलने गए तो उन्होंने उनको क्या भेंट किया था? रामचरितमानस, उसके बाद गीता। अब आप सोचिए, यदि रामचरितमानस भेंट किया तो भारतीय संस्कृति के सारे श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक जो है वो भगवान राम के आचरण में है, और रामचरितमानस का नाम ही है रामचरितमानस। राम के चरित्र को मन में धारण करिए। इसका अर्थ यह हुआ कि मोदी जी के अंदर जो संस्कार और विचार आज आपको नजर आते हैं, उनका भी पोषण और उनका भी जिसे कहेंगे अंकुरण और पोषण दोनों, यानी उनका इनिशिएशन एंड एक्सपेंशन दोनों ही उनकी माता जी के माध्यम से हुआ होगा। और यहां पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं फिर कि भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है। जब हम कभी शब्द प्रयोग करते हैं आदित्य जी, तो क्या कहते हैं? मदर एंड माता पिता, माता पहले पिता बाद में। इसीलिए उसी रामचरितमानस में जिसको कि उनकी माता जी ने सबसे पहले भेंट किया था जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद गए थे, उसमें क्या लाइन लिखी है भगवान राम के आदर्श में? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यानी देखिए सीक्वेंस देखिए, प्रातः काल उठकर भगवान क्या करते हैं? सबसे पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु को प्रणाम करते हैं झुककर। यह दर्शाता है कि मां का स्थान क्या है, और कहीं ना कहीं भारतीयता और भारतीय संस्कृति के संस्कार जो मोदी जी में कूट कूट कर भरे हुए हैं, मुझे लगता है कि इसका संपोषण भी उनकी माता जी ने ही किया होगा। सुधांशु जी, आपकी तो प्रधानमंत्री से कई बार मुलाकात हुई होगी, संवाद हुआ होगा, कभी अपनी माताजी को लेकर उन्होंने आपसे कुछ कहा? कोई ऐसा किस्सा जो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया, लोगों को सुनने का मौका ना मिला हो, लेकिन आपने सुना हो, आपके सामने बात हुई हो?
नहीं, देखिए, मेरा इस प्रकार का तो कोई कभी जब भी उनसे बातचीत हुई, यद्यपि मेरी उनकी पहली भेंट 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान लखनऊ में हुई थी, जब वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, परंतु इतनी अधिक मेरी बातचीत नहीं हुई कि कभी उनकी माताजी का कोई संदर्भ आया हो। हाँ, परंतु कभी 2013-14 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन रहे थे, उस समय भी हमें ध्यान है कि जब आपको याद हो मई में गोवा में वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने और 13 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के विषय आया, तब उस समय उनके मन में जरूर था बातचीत के दौरान कि वो एक बार अपना कोई यह अभियान शुरू करने से पहले, जब वो औपचारिक रूप से घोषित हो गए थे, तो एक बार वो अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने जरूर जाना चाहते थे। उस समय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इस कारण से मुझे इस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी है। अर्थात उन्हें लगा कि यदि देश की जनता उनसे इतने बड़े दायित्व की अपेक्षा कर रही है, तो उस दायित्व के निर्वहन का प्रथम चरण मां के आशीर्वाद के द्वारा ही संभव है। जी, हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी भी है। प्रहलाद पटेल जी, हमने आज जो तस्वीरें देखी, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं सुधांशु जी के साथ भी, हमने ये देखा कि एक सादगी, सरलता की बात बार बार यहाँ पर की जा रही है। राजनीति में जो अक्सर टकराव और तकरार रहती है, आज हमने देखा ममता बनर्जी को ये कहते हुए सुना, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, कि आप सीधा क्रिमेशन से आ रहे हैं, आप इस कार्यक्रम को छोटा कर दीजिए। और जो सांत्वना थी, जो संवेदना थी, वो ममता बनर्जी द्वारा प्रकट की गई। तो आज हमने राजनीति की भी एक नई तस्वीर हमने यहाँ पर देखी है। खासतौर पर आज जो कार्यक्रम थे, कई लोग होते तो कहते कि इस कार्यक्रम को हम कल टाल देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन कार्यक्रमों को टाला नहीं। पुत्र का रोल भी निभाया, पुत्र का दायित्व भी निभाया, और जो प्रधानमंत्री का दायित्व है वो भी निभाया। नहीं, मुझे लगता है कि ये उनका ठीक मानना है, और लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री और खासकर मोदी जी, उनने कर्तव्य को प्राथमिकता सदैव दी है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। हम जब किसी व्रत में होते हैं तो फिर हम पर कोई परिवार के दुख या उसके छुआछूत जिसको आप मानते हैं, ये उस पर लागू नहीं होती। प्रधानमंत्री उस परिधि से ऊपर है, ऐसा मैं दृढ़ता के साथ मानता हूँ। इसलिए उन पर पारिवारिक छूत के या छूत के ये प्रभाव उन पर होते नहीं है। वो सन्यास के भेष में नहीं है, लेकिन सन्यासी के कर्म की तरफ है, और इसलिए उन पर ये मान्यताएं या प्रमाप लागू नहीं होते। ये मेरा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना होगा, क्योंकि मैंने उस जीवन को देखा है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक टिप्पणियां उन पर लागू नहीं हो सकती। उनका एक अलग काम करने का तरीका है, जो मैंने पहले आपसे कहा कि उन्होंने एक आज रास्ता दिया है कि हम दोनों के बीच में समन्वय बिठा सकते हैं, निरपेक्ष भाव से, निष्काम भाव से। ये उन्हें साबित कर दिया। सुधांशु जी, आज हमने एक और बात जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी कि आज बहस की गुंजाइश नहीं थी। माँ एक शब्द ही ऐसा है जिस पर बहस ही नहीं हो सकती। माँ की इसे खूबसूरती कहा जाए, ताकत कहा जाए, माँ की तारीफ में मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरा शब्दकोश बहुत छोटा पड़ रहा है, लेकिन वो जो एहसास है वो काफ़ी, शायद मुझे लगता है नामुमकिन है उस एहसास को शब्दों में पिरोकर बयां करना। लेकिन आज की जो राजनीतिक तस्वीर हमने देखी, जो संवाद हमने देखा आज, वो माँ ही कर सकती है। माँ ही अलग अलग विचारधाराओं को इस तरह एक साथ ला खड़ा कर सकती है। देखिए, आज का भी जो आपने घटनाक्रम देखा कि प्रातः काल अपनी माताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत ही उसी दिन मोदी जी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। यानी जो राष्ट्र का दायित्व है, पुत्र का दायित्व का निर्वहन किया, और उसके साथ साथ जो देश का दायित्व है उसके साथ भी उन्होंने पूरा न्याय करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि इस प्रकार की प्रेरणा और संस्कार उनको अपने माता पिता से मिली हुई होगी। यहां मैं एक और बात कह दूं, मोदी जी उस श्रेणी के व्यक्ति हैं जिन्होंने युवावस्था में ही समाज की सेवा का संकल्प लेकर, जिसे भारतीय संस्कृति में परिव्राजक परंपरा कहते हैं, यानी परिवार से अपने को पृथक करना और समाज के लिए अर्पित कर देना, जो उनके उसमें भी दिखाया जा रहा था कि उन्होंने कहा पूरे देश को परिवार मान लिया। परंतु यहां भी मैं बताना चाहता हूं अदिति जी, बहुत कम लोगों को पता होगा
भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि यदि आप संन्यास भी लेना चाहते हैं, आप परिव्राजक बनना चाहते हैं, यदि आप अलग होना चाहते हैं परिवार से और समाज के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको पहली भिक्षा आपकी मां देगी। यदि मां ने अनुमति नहीं दी तो आपका संन्यास नहीं प्रारंभ हो सकता, आपका परिव्राजन नहीं हो सकता, आप बाहर नहीं जा सकते। आप यह समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या हो गया कि भौतिक जगत हो या परमार्थिक जगत हो, दोनों में जब तक आपकी मां का आशीर्वाद नहीं है तब तक दोनों में से किसी का भी मार्ग आपके लिए प्रशस्त नहीं हो सकता। और चूंकि मोदी जी उसी परंपरा से आए तो मानी हुई बात है, उनको यह प्रेरणा भी अपनी पूज्य माता जी से अवश्य मिली होगी। सुधांशु जी, मेरा शब्दकोश तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। आपके पास शब्दकोश जो है वो ज्यादा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है। अगर आप माँ से जुड़े हुए जो भाव है इन्हें कुछ शब्दों में हमारे दर्शकों के सामने बयां कर सकें। देखिए, जो मैंने अभी इससे पूर्व में भी आपको बताया था, हमारे यहां, अब मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं, महाभारत में उल्लेख आता है, जब यक्ष प्रश्न, आज अंग्रेजी में कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन, तो हमारा संस्कृत साहित्य में, भारतीय संस्कृति में उसका जो इक्विवेलेंट है वो यक्ष प्रश्न है। तो यक्ष पूछता है कि किंस्विद गुरुतरो भूमि किंस्विद उच्चतरम चखात, यानी वो पूछता कौन धरती से अधिक भारी है, किसका भार, किसकी गुरुता, किसकी श्रेष्ठता धरती से अधिक है और किसकी ऊंचाई आकाश से अधिक है। तो जानते हैं वो क्या जवाब देते हैं युधिष्ठिर? वो कहते हैं माता गुरुतरो भूमि और पिता उच्चतर चखात। इसका अर्थ हुआ कि धरती से अधिक गुरुता, धरती से अधिक भार, धरती से अधिक गहनता माता में है। तो इसलिए मैंने आपसे बताया, जैसे मैंने अभी अपने पिछले वक्तव्य में कहा था कि मनुस्मृति के 2 अध्याय में यह बताया गया कि 10 उपाध्यायों से एक आचार्य का स्थान अधिक गौरवशाली है, 100 आचार्यों से एक पिता का स्थान अधिक गौरवशाली है और 1000 पिताओं से अधिक गौरवशाली और सम्मानजनक स्थान मां का है। यह मैंने दूसरा उदाहरण इसलिए आपको महाभारत की यक्ष प्रश्न का बताया, इसीलिए हमारे यहां सारे प्रतीक मां ही माने गए हैं। इसीलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि उल्लेखनीय बात जानते क्या है? पिता कब सिखाना शुरू करता है? जन्म होने के बाद। गुरु कब सिखाना शुरू करता है? जब बच्चा विद्यालय में आता उसके बाद। अरे मां की शिक्षा तो गर्भ से मिलनी शुरू हो जाती है। याद करिए क्या कहा जाता था कि अभिमन्यु गर्भ में था तब उसे बहुत सी चीजें पता लगी, और अब तो साइंस भी ये बात मानती है कि 8वें-9वें महीने में मां की थिंकिंग का बहुत सारा प्रभाव, वाइब्रेशन बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इसीलिए हमारे यहां यह भी माना जाता था कि उसी स्थिति में अधिक से अधिक सकारात्मक विचार मां के मन में रहने चाहिए। तो आप यह समझ लीजिए कि जन्म से पूर्व ही संस्कार और विचारों को किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्थापित करने का काम मां के द्वारा होता है। और यदि आप संसार से अलग होना चाहें तो मां के आशीर्वाद से ही हो सकता है, और संसार से मुक्त होना चाहेंगे तो भी मां के ही आशीर्वाद से हो सकता है। अर्थात संसार में पदार्पण से लेके और संसार के से मुक्ति तक के सारे मार्ग बगैर मां के आशीर्वाद के नहीं संभव है। तो ये है मां। और हमारे साथ मीम अफजल जी हैं। मीम अफजल जी, मैंने अभी सुधांशु जी से जो कुछ सुना, जाहिर है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उससे पहले मैं नहीं जानता था। तो मैं उस तरह के शब्दों का, उस तरह का जो नॉलेज है उसका इजहार तो कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने माँ की व्याख्या की है, जो उनकी डेफिनेशन बताई है, वो देखा जाए तो तकरीबन हर धर्म में तकरीबन एक जैसी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो कुछ भी आज सुबह से और बाद में एक प्रोग्राम में शामिल होते हुए भी जो कुछ किया है, यकीनन ये उस ट्रेनिंग का असर है जो उन्होंने ज़िंदगी भर अपनी फैमिली से अलग रह कर के सीखी है। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, वो उन्हें करना ही था और उसकी उनसे उम्मीद भी की जाती है। क्योंकि जिस तरह का ट्रेनिंग उनको है, वो एक ख़ास आइडियोलॉजी के तहत जिस तरह की ट्रेनिंग है, घर छोड़ा उन्होंने, रिश्तेदारों को छोड़ा,
भाइयों बहनों को उससे अलग रहे जी, और काम करते रहे। उससे कहीं किसी को इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो उनकी एक तरह की ट्रेनिंग है, उनकी जो तपस्या या उनका जो एक तरह का कहिए जिसे उन्होंने धर्म के तौर पर अपना लिया, तो उस पर चलते हुए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर कुछ बहुत ज्यादा कुछ कहा जा सके। मैं समझता हूँ कि उम्मीद उनसे की जाती है और उस पर किसी को हैरत भी नहीं होनी चाहिए। आपने एक बात और कही कि माँ के ऊपर बहस नहीं हो सकती, माँ का ऐसा दर्जा है। नहीं, माँ पर बहस हो सकती है, घंटों हो सकती है, दिनों हो सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक बात है कि उसमें बुराई वाली कोई बहस नहीं हो सकती। उसमें सिर्फ ये और हम और आप यही बहस करेंगे कि आपकी माँ बेहतर है कि मेरी माँ बेहतर है। और क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल मेरे पास है मीम अफजल साहब, तो मैं कहूंगी माय मदर इज द बेस्ट, मेरी माँ ही सर्वश्रेष्ठ है। चलिए, हर माँ को सलाम, आज हर माँ को सलाम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।